साहू समाज हम लोग क्या गुलाम थोड़ी है किसी का। तो कहने का मतलब है कि पार्टी को ये हम लोग मांग करते हैं कि भाई हम लोग को मान सम्मान यहाँ देने का काम करे साहू समाज को। कम से कम 30 सीट ऐसा है जिसमें साहू समाज निर्णायक वोट होता है। 30 का 30 विधानसभा हम लोग जिताने का काम करेंगे, जो खाली इकलौता साहू समाज जिताएगा। झारखंड में भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तर्ज में साहू लोग का निर्णय निर्णय होना चाहिए। आपके पास साहू समाज को छोड़ के कोई विकल्प भी नहीं है। जैसे अगले बार आप देखिएगा कि साहू समाज को इधर मान सम्मान नहीं मिला तो उधर 9 का 9, 10 का 10 सीट जो है पूरा टोटल उधर का हार गया। 5 जिला में आप देखिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी होगी। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की। लेकिन चलिए, चुनाव है, उम्मीदवार इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब जो शीर्ष नेतृत्व है लिस्ट जारी करे। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सूचना तो ये भी है कि हटिया विधानसभा क्षेत्र से ये तैयारी भी कर रहे हैं। महेश जी, पहले आपको तो बहुत बहुत स्वागत है जनसभा टीवी बहुत में। बहुत धन्यवाद आप लोग को, जनसभा का पूरा टीम को। और आप लोग तैयारी जो बात बोल रहे हैं, हम लोग सही भाई हैं, जनता का बीच में आना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर आप साहू समाज से आते हैं, जी। अगर हम झारखंड में बात करें तो 5 जिले ऐसे हैं जहां पर सीधे तौर पर जो साहू समाज है वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। उनका वर्चस्व अधिक है, लेकिन सीटें रिजर्व है। ऐसे जब हम हटिया में घूम रहे थे, चुनावी यात्रा कर रहे थे, उस बीच आपका नाम आया कि यहाँ से एक महेश महतो जी भी हैं जो चुनावी उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है पूरा। हम लोग अपना देखिए, हम लोग का 5 जिला ऐसा है जिसमें 13 विधानसभा आता है। जैसे मान चलिए लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिसई, कोलोबिरा, है ना आपका, फिर बिशुनपुर। तो ये सब बहुत सा ऐसा विधानसभा है जिसमें साहू समाज का आबादी भरपूर है। लेकिन आज के डेट में साहू समाज ना विधायक बन सकता है, ना सांसद बन सकता है, ना मुखिया बन सकता है, ना जिला परिषद बन सकता है। ओबीसी का भी आरक्षण को शून्य कर दिया गया 5 जिला में। तो हमारा ये मांग है कि हटिया विधानसभा हम लोग का लोकल तेली, हम लोग जैसे हम अपना समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उस नाते से हम मांग करते हैं कि हटिया विधानसभा जो है, हम खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमको भी दिया जाए टिकट। ये हमारा मांग है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की जो पटकथा है, जो राजनीतिक कथा है, उसका आकलन करें तो नवीन जायसवाल सबसे बड़े उम्मीदवार माने जा रहे हैं। एक समय में वो आजसू में थे, जेवीएम में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में उनका आगमन हुआ। इस बार भी ऐसी जो चर्चाएं चल रही है कि नवीन जायसवाल को ही यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम ग्राउंड में उतरते हैं तो जो लोगों की आवाज है वो महेश महतो के रूप में आ रही है। देखिए, जनता सब जानती है क्या क्या काम किए हैं 5 साल में, वो सब दिखने वाला चीज़ है। वो तो हम क्या बोलें, वो पार्टी तय करेगी कि जो काम जो किया है, पार्टी को किनको टिकट मिलने से क्या फायदा होगा, ये देखना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में साहू समाज का मान सम्मान मिला, लोग को टिकट मिला, आज विधायक भी बने और वहाँ सरकार भी बन गया। आज उड़ीसा में देख लीजिए, तुरंत चुनाव हुआ था, साहू समाज को मान सम्मान मिला, आज वहाँ भी विधायक जीता लोग और वहाँ सरकार बन गया। तो झारखंड में भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तर्ज में साहू लोग का निर्णय होना चाहिए। आपके पास साहू समाज को छोड़ के कोई विकल्प भी नहीं है। जैसे आदिवासी आपको वोट नहीं देगा, क्रिश्चियन नहीं देगा, मुस्लिम नहीं देगा, कुर्मी समाज नहीं देगा। तो आपके पास हाई आबादी में 50 लाख आबादी हमारा है साहू समाज का। आपके पास साहू अब तो बंधुआ मजदूर नहीं है, अपना हक अधिकार के लिए बात करेगा, तब हम लोग को तो अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ना होगा। तो कुर्मी समाज अपना नेता ढूंढ रहा है, साहू समाज हम लोग क्या गुलाम थोड़ी है किसी का। तो कहने का मतलब है कि पार्टी को ये हम लोग मांग करते हैं कि भाई हम लोग को मान सम्मान यहाँ देने का काम करे साहू समाज को, और 7 से 8 सीट हम लोग को देने का काम करे। और ये समाज हम लोग का बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी भर वोट देते आया है, और हम लोग मन मुताबिक अगर सीट मिलता है तो इस बार भी वोट मिलेगा। भारतीय जनता मजदूर सेल के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो मजदूर वर्ग हैं झारखंड के, वो भी यही पुकार कर रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे करीबी नेता हैं महेश महतो जी, अगर वो आते हैं तो झारखंड की जो दृश्य है वो बदल जाएगा। एकदम बदलेगा। जी एकदम बदल जाएगा। देखिए, हम लोग पूरा
जितना 24 जिला है, 24 जिला में मेरा जिलाध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं, सब अपना अपना कार्य कर रही है। बीजेपी पे हम लोग समर्पित कार्य कर रहे हैं, बिना कुछ लिए पार्टी को आज समर्पित हम लोग दे दिए कि भाई हम लोग अगर वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। तो आज हम लोग अपना मांग को रखते हैं, भाई हम लोग को उम्मीदवारी भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ होने लायक सीट है, जैसे अगले बार आप देखिएगा कि साहू समाज को इधर मान सम्मान नहीं मिला, तो उधर 9 का 9, 10 का 10 सीट जो है पूरा टोटल उधर का हार गया 5 जिला में। आप देखिए, तो अगर हम लोग को मान सम्मान देंगे पार्टी, तो हम लोग का पूरा वोट समाज का रहेगा और हम लोग जीत के भी टिकट दिखाएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि अगर हम झारखंड बीजेपी में नजर डालते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास धनबल अधिक हो उसी को टिकट मिलता है। जो ग्राउंड लेवल पर लगातार मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन्हें इस बार के चुनाव में टिकट नहीं मिल सकता है। इस पर आपकी कोई टिप्पणी रही? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत गरीब को देखते हैं और गरीब का पार्टी है। आप लोकल में देख लीजिए, समरी लाल जी को क्या थे, बिल्कुल आप देख लीजिए कि गरीब आदमी को कितना खड़ा कर दिए, विधायक बना दिए। आपको पता कर लीजिए छत्तीसगढ़ में कि एक यहाँ रिक्शा चला साहू था, हम लोग के समाज के थे, वो रिक्शा चलाते थे और उसको टिकट दे के साहू समाज भारतीय जनता पार्टी में एक मान सम्मान दिया, वो तो रिक्शा चलाते हैं और विधायक बन गया आज। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी वो सब चलता है। आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो आजसू ओबीसी के नाम पर राजनीति करती है। अब एक नई पार्टी आ गई है, लोकहित अधिकार पार्टी, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो तेलियों की पार्टी है। दूसरा अगर हम बात करें तो जेएलके, वो भी ओबीसी को लेकर मुख्य जो मुद्दा है उसे लेकर राजनीति कर रही है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाता है तो ऐसे में जो चुनावी समीकरण कह लें या जीत का जो समीकरण है, आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, हमको अगर हटिया से टिकट मिलता है तो हमारा समाज खुल के वोट मारेगा। जो 19 में हुआ था वो गलती दोबारा नहीं करेगा। अगर पार्टी दोबारा गलती करते हैं तो फिर हम लोग भी समझा ही सकते हैं। अब नहीं समझेगा तो हम जबरदस्ती तो हाथ पकड़ के वोट हम लोग नहीं डालवाते हैं। तो वोट लेने के लिए समाज को मान सम्मान देना पड़ेगा पार्टी को, और इसका बढ़िया जोरदार जिसको बोलते हैं हम लोग, मान सम्मान दे के 10 का 10 सीट इधर का हम लोग जितवा देंगे। और उसके बाद पूरा समाज का वोट ऐसा कम से कम 30 सीट ऐसा है जिसमें साहू समाज निर्णायक वोट होता है। 30 का 30 विधानसभा हम लोग जिताने का काम करेंगे, जो खाली इकलौता साहू समाज जिताएगा। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ महेश महतो थे। इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड में जो जातीय समीकरण है उससे अगर भेदभाव होता है, उसमें कोई फूट होती है तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए महंगा पड़ सकता है। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि आज चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। फिलहाल